जाएगी तो तेरे पेट से कभी खालिद इब्ने वलीद पैदा होगा, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कभी फातह सोमनाथ पैदा होगा, कभी तारिक इब्ने ज़ियाद पैदा होगा, कभी इमाम हसन पैदा होगा, कभी इमाम हुसैन पैदा होगा। अरे तेरे पेट से कभी गौसे आजम पैदा होगा, कभी गरीब नवाज पैदा होगा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत। कहां गए हम? अनवारे कुरान, अनवारे इल्म, यही अनवारे इल्म है। किस्से कहानी अनवारे इल्म नहीं है, झूठे फर्जी किस्से सुनाना अनवारे इल्म नहीं है। अनवारे इल्म वो है जो अनवार मैदान बदर में नबी लाया। अनवार तो वो है जो मैदान उहद में नबी लाया। अनवार तो वो है जो बदर के मैदान में नबी लाया, करबला के मैदान में हुसैन ने सुनाया। और हुसैन ने बता दिया नाना, लाना तेरा काम है, नेज़े पे चढ़ के अमल करना हुसैन का काम है। आए सुभान अल्लाह। गैरत कहाँ चली गई मुसलमानों? एक वक्त की नमाज की तौफीक नहीं, फिर कहते हो हमारी मस्जिदें टूट रही हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूद में एक जुमला बोलूंगा। मस्जिद टूटी, काय की थी? गारे की थी, ईंटों की थी, पत्थर की थी, फिर बन जाएगी, फिर बनेगी। मस्जिद टूटी फिर बनेगी। जब काबा 365 माबूदाने बातल्ला का मरकज बन गया, हिजरी 8 में नबी ने फतेह करके फिर काबा बना दिया। बैतुल्लाह रहा, वो मंदिर नहीं बना, वो माबद खाना नहीं बना। 365 माबूदाने बातल्ला का मरकज रहने के बाद हिजरी 8 में नबी ने अपने कांधों पर हजरत अली को बिठालकर जब छड़ी से बुतों को गिरवाया तो दुनिया ने देखा फिर काबा रहा। लेकिन जरा याद तो करो मुसलमानों, वो हजरत अली थे। आज तुमने तो नमाजों को छोड़ दिया है, मस्जिदें टूट रही है। आखिर मस्जिद तोड़ने वाले अपने नहीं खैर है। मस्जिदें फिर बनेंगी, ये कंकर से बनी है फिर बनेंगी, ये लोहे से बनी है फिर बनेंगी। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, उन्होंने मस्जिदों को तोड़ा है, हमने तो दीन को तोड़ा है, हमने नबी के दीन को तोड़ा है। क्या भूल गए नबी की वो हदीस, अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदामद्दीन। अरे जिसने नमाज को तोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। फजर में तुमने दीन को ढाया, ज़ुहर की नमाज नहीं पढ़ी, ज़ुहर को तुमने दीन में ढाया। असर की नमाज नहीं पढ़ी, असर में तुमने दीन को ढाया। मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब में तुमने दीन को ढाया। इशा की नमाज तुमने नहीं पढ़ी, इशा में तुमने दीन को ढाया। जिस दीन को बनाने के लिए हजरत अबू बकर ने अपना खानदान कुर्बान कर दिया, जिस दीन को बनाने के लिए हजरत उमर ने जवानी को खपा दिया, जिस दीन को बचाने के लिए हजरत उस्मान ने सारी दौलत को कुर्बान कर दिया, जिस दीन को बनाने के लिए हजरत अली ने मैदान बदर उहद में तलवारें चलाई है, जिस दीन को बचाने के लिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अली अकबर का कला हुआ कटा देख लिया, जिस दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को कटा दिया, जिस दीन को बचाने के लिए हजरत नन्ही सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख लिया, जिस दीन को बचाने के लिए हम शबी है पैगंबर अली अकबर ने अपनी जवानी का खून लगा दिया। जिस दीन को बचाने के लिए, बनाने के लिए 6 महीने के गैर मासूम अली असगर ने अपना गला दे दिया। सकीना जान से प्यास से जा बला में उम्मे रुबाब का कलेजा फट रहा है, शहरबानों की आहें निकल रही है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी आया। सैयदा ज़ैनब अपने बेटों के लाशों का दीदार कर रही है। सैयदा सकीना अपने बाबा जान को करबला के मैदान में जाते हुए टिकटिकी बांध कर देख रही है। इमाम हुसैन ने कहा मेरी जान सकीना, I am going to field of the Karbala to save and make the Islam in field of Karbala, my daughter Sakina. ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, जा रहा हूं करबला, मेरी जान दे, मेरा बेटा अली अकबर शहीद हो चुका।
कासिम की जवानी लुट गई है। उम्मे रुबाब का कलेजा चलनी हो गया है। ए मेरी जान सकीना, तेरा 6 महीने का भैया गैरे मासूम अली असगर मिट्टी की चादर ओढ़ कर करबला के मैदान की गरम गरम रेत पे सोया हुआ है। ऐ मेरी जान सकीना, तेरे बाबा के जिस्म पर जख्मों अंबार लग गया है। अब जा रहा हूं करबला। बेटी सकीना ने कहा बाबा जान क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़कर, मुझे प्यास लगेगी, पानी किससे मांगूंगी। ऐ मेरे बाबा जब भूख लगेगी खाना किससे मांगूंगी। ऐ मेरे बाबा जब रात में मुझे नींद नहीं आएगी तो किसकी छाती से अपना सर लगाकर सोऊंगी। बाबा जब तेरी याद आएगी तो किसको बाबा कह के पुकारूंगी। क्यों जा रहे हो मेरे बाबा। मेरे इमाम ने डूबी हुई आवाज में कहा मेरी जाने तमन्ना सकीना, दीन को बचाने के लिए जा रहा। जुमले की हिफाजत करना। तुमने मस्जिद या रसूल अल्लाह, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ऐ मेरी बेटी सकीना, धनबाद के मुसलमानों, मैं तुम्हें बेगैरत तो नहीं कहूंगा, बागैरत जरूर कहूंगा। उन्होंने मस्जिदें तोड़ी। अब करबला में हुसैन दीन बचाने और बनाने जा रहा। जुल्फिकार हैदरी मेरे हुसैन ने हाथों में पकड़ी बेटी सकीना। अब्बास अलंबरदार का लाशा देखकर अपने सर से दुपट्टा मत हटा देना। ऐ मेरी बेटी सकीना, कासिम की जवानी का लाशा देखकर अपने सर से दुपट्टा मत हटा देना। ऐ मेरी बेटी सकीना, अली असगर का बचपने का कटा हुआ गला देखकर तू अपने सर से दुपट्टा मत हटा देना, क्योंकि दीन बचाने जा रहा। सुनो धनबाद के मुसलमानों, अब मेरे इमाम करबला के मैदान में जा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा ऐ मेरी बेटी सकीना, मुझे गर्दन कटा के दीन बचाना है, तुझे दादी का पर्दा बचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद। मुझे फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे दीन बचाना है। जिस दीन को बचाया हुसैन ने करबला में, ये मुसलमान मस्जिद में ढा रहा है उसी दीन, फजर में ढा रहा है उसी दीन को, जोहर में ढा रहा है गोश्त खा के उसी दीन को, मगरिब में ढा रहा है गोश्त खा के उसी दीन को। तुम्हें गैरत नहीं आई। अरे जिस दीन को बचाने के लिए नबी ने अपनी जिंदगी लगा दी, उस दीन को तुमने फजर में ढा दिया, जोहर में ढा दिया, असर में ढा दिया, मगरिब में ढा दिया, इशा में ढा दिया। अगर तुम दीन बचा लोगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत भी बचा लेगा, तुम्हारा खानदान भी बचा लेगा। बेशक हक है। और अगर तुम दीन नहीं बचाओगे तो अभी तो मस्जिदें टूटी है, कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो तुम्हें भी बचा सके। कोई माई का, अब कोई तारीख में ज़ियाद नहीं आने वाला, अब कोई खालिद इब्ने वलीद नहीं आने वाला। तुम्हें मालूम ही नहीं होगा खालिद इब्ने वलीद है कौन, तुम्हें मालूम नहीं होगा तारिक इब्ने ज़ियाद है कौन, क्योंकि आजकल हमारे स्टेजों से 90% जलसे, माफ करना, पीरों की चापलूसी में चले। स्टेज पे मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर, अगर पीर का जिक्र आए जो उछल उछल के नारा लगाता है, और इस्लाम का जो पीर तारिक इब्ने ज़ियाद है उसको जानता भी नहीं। जो मुसलमानों का असली पीर है खालिद इब्ने वलीद है, उसको कोई जानता भी नहीं, तारिक इब्ने ज़ियाद को जानता भी नहीं, खतीब इब्ने मुस्लिम को जानता भी नहीं।
मत बुलाना दोबारा अहमद रजा मंजरी को, लेकिन दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आज हलाले के नाम पर हमारी बेटियों को गुमराह किया जा रहा है। कभी हलाले का ऐलान हमारे मिंबरों से हुआ? नहीं हुआ, सिवाय पीर की चापलूसी का ऐलान हुआ कि ये आले रसूल है, इसका दामन पकड़ो जन्नत तुम्हारे बाप की, इसके तलबे चाटो जन्नत तुम्हारे बाप की। ये रज़वी पीर है, इसके तलबे चाटो जन्नत तुम्हारे बाप की। ये कादरी पीर है, इसके तलबे चाटो जन्नत तुम्हारे बाप की। सुन, तुझे कोई पीर जन्नत नहीं दिला पाएगा, तुझे कोई पीर जन्नत नहीं ले जाएगा। अगर वो पीर जन्नती है, अगर दुआ कर दे और उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले तो तुझे जन्नत मिलेगी। लेकिन इसी जमीन पर अल्लाह ने एक ऐसा पीर भी नाजिल किया है जो दुआ ना भी करे फिर भी तुझे जन्नत मिलेगी। वो पीर कोई और नहीं, वो बरेली का पीर नहीं, वो महरेरा का पीर नहीं, अरे जिसके कदमों में तेरी जन्नत है वो पीर तेरी माँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। बड़ी तारीफ होती, जिसको देखो ये पीर है, ये पीर है, ये पीर है, ये पीर है। क्या जन्नत दिला देगा? ला कोई मुफ्ती फतवा दे जन्नत मिल जाए। अगर वो दुआ करेगा, क्या करेगा? दुआ बोलो बोलो जबान से बोलो, क्या करेगा? और जन्नती भी हो, नेक भी हो, दुआ कबूल भी हो जाए तब जन्नत मिलेगी। और एक पीर तो ऐसा है जो दुआ ना भी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। एक पीर ऐसा है जो दुआ ना भी करे, वो पीर गौसे आजम का भी पीर है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अनवारे इल्म जो है वो सही तकरीर जो हो रही है, यही अनवारे इल्म है। वो पीर जो गौसे आजम का पीर, वो पीर जो जुनैद बगदादी का पीर है, वो पीर जो मारूफ किरखी का पीर है। बल्कि पलट के जुमला कह दूं, अगर हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है तो हुसैन की जन्नत हुसैन के कदमों में नहीं, हुसैन की जन्नत माँ फातिमा के कदमों में है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अज़मते वालिदैन, सुभान अल्लाह। बयान करो ना कारी शाहे, देखो देवबंदी भी सुनने पर मजबूर ना हो जाए। वाह, देवबंदी भी कह के जाएगा कि हाँ आज तकरीर हो रही है सही, लेकिन तुमने तो पीर 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 उसका तलवा चाहते जन्नत में जाओ। वो तो बस नहीं चलता, न जाने बोलो बरास को भी कहते पी लो जन्नत में चले जाओ। बस नहीं चलता आज हमारे स्टेज का। हुसैन से बड़ा कोई सैयद था? जवाब दो। हुसैन से बड़ा कोई था सैयद? जवाब दो। उसकी जन्नत किसके कदमों में है? किसके कदमों में? बोलो। हुसैन की कदम जन्नत माँ के कदमों में, और तू अपनी जन्नत तलाश कर रहा है पीर के कदमों में। अरे हुसैन की जन्नत माँ फातिमा के कदमों में, गौसे आजम की जन्नत उम्मुल खैर के कदमों में, हजरत अली की जन्नत उनकी माँ के कदमों में, गौसे आजम की जन्नत उनकी माँ के कदमों में, आला हजरत की जन्नत उनकी माँ के कदमों में। अब बोल देवबंदियत तू क्या कहता है? ये है असल बरेलवियत, ये है असल बरेलवियत। बरेलवियत उसका नाम नहीं कि लंगर खिला देने का नाम बरेलवियत नहीं है। सुनो, कबर पुज्जों का नाम बरेलवियत नहीं, कबर पूजने वालों का नाम बरेलवियत। बरेलवियत यहाँ कौन किस फिरके का बैठा, मेरी तकरीर का मैसेज लेकर जाओ। कबर पूजने का नाम बरेलवियत नहीं, कबर से 4 हाथ खड़े होकर फातिहा पढ़ने का नाम बरेलवियत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत जिंदाबाद।
गरीब नवाज की तुरबत पर 1 लाख रुपए की चादरों का ढेर लगाना बरेलवियत नहीं, किसी गरीब की बेटी के सर को ढकने का नाम बरेलवियत है। जिंदाबाद। का नाम बरेलवियत किसने कह दिया? नहीं, गरीबों को खिलाने का नाम बरेलवियत। अब लगा देवबंदी तू भी कहेगा कि हाँ यही बरेलवियत है। अब बोल खड़े होकर मजमे से कि हाँ यही बरेलवियत है। अब आला हजरत का फतवा सुन, जो मजार पे सजदा करे उसका और सुन्नियत का कोई ताल्लुक नहीं। जिंदाबाद। जो मजार पे सजदा करे उसका बरेलवियत से, जो मजार पे 1-1 लाख रुपए की चादरों का ढेर लगा दे उसका बरेलवियत से कोई ताल्लुक नहीं। आला हजरत का फतवा तो ये है, जब तक मजार पे एक चादर फट ना जाए दूसरी डाली ना जाए। दैट इज बरेलवियत, दैट इज मीनिंग ऑफ द बरेलवियत। और सुन, उर्सों में कव्वाली कराने का नाम बरेलवियत नहीं, उर्सों में नबी का जलसा कराने का नाम बरेलवियत है। और एक बहुत मजबूत बात कह दूं, बहुत मजबूत बात कह दूं, अरे अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर उनसे मांगने का नाम बरेलवियत नहीं, बल्कि उनके वसीले से खुदा से मांगने का नाम बरेलवियत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये नहीं, यही मसलक आला हजरत है। ये नहीं गरीब नवाज बच्चा दे दो, गरीब नवाज नहीं, ये कहो या अल्लाह इस अल्लाह वाले के सदके में बच्चा दे दे। सुभान अल्लाह। ये बरेलवियत है। और सुन, और सुन, एक और जुमला कह दूं, अरे बेनमाजी का नाम बरेलवियत नहीं, इश्क़ रसूल में नमाज पढ़ने का नाम बरेलवियत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इसी का नाम बरेलवियत है, यही मसलके आला हजरत है। हजरत की जो तकरीर हो रही है, कसम खुदा की ये 100 सालों तक याद रखेंगे मुर्गा बनी और इलाके के लोग। एक बार फिर से नारा लगाइए और जबरदस्त अंदाज में इस्तकबाल कीजिए। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला। क्या बात है हजरत, क्या बात है, क्या पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन लो, आज हमारे खानदान की नोट जेबें हल्की हो गई। वाह, हल्की तो नहीं हुई, माशाअल्लाह हमारे खानदान की जेबों को इतना भारी कर दे कि सेठ ज़कात जो निकालते उनसे ज्यादा हमारा खानदान ज़कात निकालता। आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। समझ में आ गया? अगर कोई देवबंदी यहाँ बैठा है तो सुन ले, इसका नाम बरेलवियत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसका नाम बरेलवियत है। वाह, इल्जाम, और मैं बरेलवी पक्का बरेलवी हूँ, मंजर इस्लाम से फारिग हूँ, पक्का बरेलवी हूँ। और सुन लो मैं हूँ कौन, ये भी सुन लो मैं हूँ कौन, ताकि कोई मैं टुच्चा पुच्चा ना समझ ले। जिसके पीछे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने 11 साल नमाज पढ़ी। वाह, साल? 11 साल। कितने साल? किसने हम शबीह गौसे आजम, जो चलते फिरते करामत दिखाता है वो है मुफ्ती आजम।
जो आशिक़ रसूल है वो है मुफ्ती आजम, जो नायबे खैरुल वरा है वो है मुफ्ती आजम, जिसमें अबू बकर की सदाकत है वो है मुफ्ती आजम, जिसमें उमर का जलाल है वो है मुफ्ती आजम, जिसमें उस्मान की सखा है वो है मुफ्ती आजम, जिसमें अल हज़रत अली की ताकत है वो है मुफ्ती आजम। मुफ्ती आजम का रूहानी बेटा और मुफ्ती आजम का 11 साल इमामत करने वाला, मुफ्ती आजम का खलीफा, मुफ्ती आजम का मुरीद, मुफ्ती आजम का वफादार, मुफ्ती आजम का चहीता, मुफ्ती आजम की आंखों का तारा, मुफ्ती आजम का लाडला, मुफ्ती आजम का रूहानी बेटा, मुफ्ती आजम का वलादिल आल, मुफ्ती आजम का अजीम खलीफा अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर रहमा, वो मेरे कोई और नहीं, मेरे सगे ससुर हैं, सगे फादर इल्ला हैं। इसलिए समझ लो बरेलवियत ये है जो इश्क रसूल में अपना दिल झुकाए, नबी के इश्क में सर झुकाए, खुदा के दरबार में यही बरेलवियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह। कारी शाहिद साहब जरा नजर उठा के देखो, यही हाल था पहले मेरी तकरीर से पहले। देखो जगह खड़े होने की नहीं रही, अब जलसा आपका कामयाब है। नजर उठा के देख लो, सीना चौड़ा हो जाएगा माशाल्लाह। देखो अब ये हैं असली सुनने वाले। देखो पूरा खड़े होकर देखो, पूरा मैदान तुम्हारा उधर का खाली हो गया। आज मैदान भरा है तो बरेलवियत के इश्क में भरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इससे ये पता चला हमारी कौम को अगर पैगाम दिया जाए, अगरचे कड़वा हो लेकिन कबूल कर लेती है। देखो जरा, देखो खड़े होकर देखो, मंजर देखो, दिल चौड़ा हो जाएगा। सीने कमेटी वाले तुम भी देख लो, क्या शानदार मजमा है माशाअल्लाह। वाह सुभान। कोई जाने का नाम सुनो, कबर पूजने का नाम बरेलवियत नहीं, कबर से 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ने का नाम बरेलवियत है। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, उलमा देखें, हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा शेख अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमा, आला हजरत जिनके दादा हैं, आला हजरत जिनके, कबर पूजो, कबर पूजने वालों, कबर पे सजदा करने वालों, कबर पे नाक रगड़ने वालों और अपने अपने पीरों की तस्वीरें घर में सजाने वालों, सुनो अहमद रजा मंजरी का पैगाम। ताजुश शरिया के दादा हैं आला हजरत, ताजुश शरिया के दादा हैं हुज्जतुल इस्लाम, ताजुश शरिया के नाना हैं मुफ्ती आजम, ताजुश शरिया के बाप हैं मुफस्सिर आजम। ताजुश शरिया आला हजरत के मजार पे जो चौखट बनी है, लकड़ी की जो चौखट लगी है, उस चौखट से अंदर कदम रखते हैं और वहीं पर फातिहा पढ़ के वापस हो जाते हैं। मैंने कहा ताजुश शरिया, ये तो तुम्हारे दादा की कब्र है, ये तो तुम्हारे बाप की कब्र है, तुमने चूमा क्यों नहीं? तो ताजुश शरिया कहते हैं अगर मैं इसको चूम लूंगा तो मेरी कौम सजदे में लग जाएगी, लिहाजा फातिहा पढ़ना जायज है, कब्र चूमना जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह। मैंने खुद देखा हजरत, ताजुश शरिया ने आला हजरत की चौखट को पार किया, फातिहा पढ़ी और वापस आ गए। जबकि उनके बाप की कब्र औलाद नहीं चूमेगी, कौन चूमेगा? बोलो, माँ की कब्र औलाद नहीं चूमेगी तो कौन चूमेगा? ताजुश शरिया की जन्नत है उनकी माँ के कदमों में, ताजुश शरिया की जन्नत है, बहिश्त है उनकी माँ के कदमों में। चूम लेते, लेकिन फरमाते नहीं, अगर मैं मुबाह काम करूंगा तो ये सजदा कर लेगी, अगर मैं नफ्ल छोड़ूंगा तो ये सुन्नत छोड़ेगी, अगर मैं सुन्नत छोड़ूंगा ये फर्ज छोड़ देगी। लिहाजा ताजुश शरिया वहीं से वापस होकर पैगाम देते हैं, कब्र पुज्जों का नाम बरेलवियत नहीं, कब्र की ताजीम करने का नाम बरेलवियत है। अल्लाह अकबर। अब हम यहाँ एक शेर कहेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम देंगे, एक पैगाम देंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इसका नाम बरेलवियत है, इसका नाम मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। कारी शाहिद साहब, आपके जलसे से एक चीज तो मुझे मिल गई, कौम को अगर उसकी दवा दी जाए तो वो नोट भी देती है, वोट भी देती है, सपोर्ट भी देती है, क्योंकि कौम को हंसा कर तुम उसका दिल नहीं जीत सकते हैं?
सपोर्ट ले लिया जाए तो कौम कभी भी हंसाने वालों को पसंद नहीं, थोड़ी देर हंसाकर चला तो जाएगा वो, लेकिन उसके दिल पर हुकूमत नहीं कर पाएगा। दिल की गहराई में उतरना पड़ेगा। एक बात कह दूं मेरी बहनों सुनो, जब तुम प्रेग्नेंट होती हो, नॉर्मल डिलीवरी ना हो, किसके पास जाते? सर्जन के पास। सर्जन पेट फाड़ता है, शौहर को बुरा लगता है? जवाब दो। नहीं। भाई को बुरा लगता है? बोलो। नहीं। बेटे को बुरा लगता है? नहीं। वो एक्शन क्यों नहीं लेता कि इसका पेट फाड़ा जा रहा है? पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराता मेरी बहन का पेट फाड़ रहा है? वो जानता है ये पेट फाड़ कर मेरी बहन को परेशान नहीं कर रहा है, बड़े मेरी बहन को आराम देने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह से सर्जन एक पेट फाड़ कर बच्चे की डिलीवरी कराता है, इसी तरह अहमद रजा मंजरी आज तुम्हारे सीने में खंजरे रजा डालकर ये बता रहा है, कब्र पूजने का नाम बरेलवियत नहीं है, बल्कि कब्रों पे शरीयत के मुताबिक हाजिरी देने का नाम बरेलवियत है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत मरहबा मरहबा। टेंशन ना लो कारी शाहिद साहब, आप समझ में नहीं पाओगे मैं कहां काम करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर मेरी तकरीर से कोई जुमला आपके दिल को ठेस पहुंचाए तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन बात असली यही है। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो। और तो आइंदा साल अगर जलसा हो तो तुम्हें जलसे में मत आना, अगर आना है तो तुम्हें फातिमा का वास्ता दे रहा हूं, पर्दा पूरा करके आना, वरना जलसे मत आना। ये नुमाइश नहीं है रंडियों की भलुओं की, ये मुस्तफा का मीलाद है, मुस्तफा का किरदार का जलसा है। और एक बात और बता दूं, नौजवानों तुम सुधर जाओ तुम्हारी बहनें सुधर जाएंगी, तुम सुधर जाओ तुम्हारी बेटियां सुधर जाएंगी। एक पैगाम देता हूं, जब कर्नाटक के गुंडों ने कर्नाटक के गुंडों ने मुस्कान का पर्दा छीना, तो कर्नाटक के गुंडों के सामने मुस्कान बेटी ने कहा, ऐ गुंडों तुम्हारी बेटियों को तुम्हारा नंगा जिस्म मुबारक हो और मुस्कान को फातिमा का पर्दा मुबारक हो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह फातिमा का पर्दा मुबारक पूरी दुनिया में फेमस हो गई। हमने कहा कैसे? तो रब का कुरान बोलता है पर्दे फातिमा के सदके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस एक जुमला बोल रहा हूँ, तकरीर बहुत लंबी हो गई और ये सीना है, कोई रिकॉर्डर नहीं है। मुझे चांद रात से एक दिन पहले तक कंटिन्यू यूं ही तकरीर करना है, इस उम्मीद के साथ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कारी शाहिद तेरे होठों की लाली को सलाम, तेरी पेशानी की ताबानी को सलाम, तेरे गालों की चमक को सलाम, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लेकिन मैं कहूं वो जुमला कह दूं, तमाम दुनिया की जन्नत किसी पीर के कदमों में नहीं, उसकी माँ के कदमों में है। गौसे आजम की जन्नत माँ के कदमों में। अली जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन अली की जन्नत अली के कदमों में नहीं, उनकी माँ के कदमों में है। हजरत इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, जन्नती जवानों का इमाम है, लेकिन जन्नती जवानों के इमाम की जन्नत उसकी माँ फातिमा के कदमों में है। फातिमा की जन्नत उनके कदमों में नहीं, माँ हजरत खदीजतुल कुबरा के कदमों में है। अबू बकर की जन्नत उनकी माँ के कदमों में है। और तू अपनी जन्नत अपने पीर के कदमों में तलाश कर रहा है। अरे तेरा पीर तुझे जन्नत नहीं दिलाएगा। हाँ, अगर तू माँ के कदमों में चला जाएगा तो मेरा नबी कहता है माँ के कदमों में जाना तेरा काम है, जन्नत रखना खुदा का काम है। सुभान अल्लाह। अब अहमद रजा मंजरी बोलेगा, नकीर साहब जो हिफाजत कर लेना। अहमद रजा मंजरी बोलेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। जंग की सरहद पे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत वालिदैन। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो जीत कर ही आएगा मैदान से। भारत में आज पहला स्टेज मिला है जहां उलमा इसे नवाज रहे हैं। सुभान अल्लाह। सलामत रखे इन उलमा को, आमीन आमीन चेहरों को सलामत रखे। आमीन। सुनो, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। कारी साहेब बहुत अच्छा खाना खिलाया, आपके खाने को मेरा सलाम, लेकिन मेरा पैगाम ये है, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। अरे तेरी जन्नत कहीं और होगी, इमाम अहमद रजा की जन्नत उसके माँ के कदमों में है, मेरी जन्नत मेरी माँ के तलवों में। सुभान अल्लाह। आजकल का पीर ये सब क्यों नहीं बताएगा? दुकान नहीं बंद हो जाएगी। और एक चीज और सुन लो, जो यहाँ किस मकतबे फिक्र के बैठे मुझे मतलब नहीं, लेकिन हमारा बरेलवियत का पैगाम सुन लो। हम उन पीरों के सख्त मुखालिफ हैं जो कहते हैं हमारा ताबीज लो और कामयाबी हासिल करो। अरे तेरी दुकान तो खुद ताबीज के पैसों से चल रही है। इससे भी बढ़िया जुमला बोलूं मैं, पीर साहब का ताबीज लो, घर की हिफाजत करो। अबे झूठे पीर, तेरी घर की हिफाजत तो सीसीटीवी कैमरा कर रहा है। अगर ताबीज पे तुझे इतना भरोसा है तो सीसीटीवी कैमरा हटा दे और मेरे मुफ्ती आजम की तरह कह दे, अरे मुझे सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं, अल्लाह के कुरान की जरूरत है। अल्लाह। अरे नकीब साहब रहने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, अज़मत वालिदैन, इल्म अनवार इल्म कॉन्फ्रेंस। नकीब साहब ने मुझे 50 रुपए तोहफे में दिए, मैं अपने बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए नकीब साहब को डबल तोहफा देता हूँ, कबूल फरमाए। अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशा हजरत की उम्र में बरकतें। बस आपकी दुआएं बहुत हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बे मोहब्बत को सलामत रखे। आखिरी जुमला सुनो, तेरे घर की हिफाजत सीसीटीवी कैमरा करे और अपने जाहिल मुरीदों से कहे मेरा ताबीज लो कामयाब हो जाओगे। दैट इज नॉट बरेलवियत। बरेलवियत ये है द रीडिंग द होली कुरान, दैट इज बरेलवियत। टू पे द नमाज, दैट इज बरेलवियत। टू गिव द जमत ज़कात, दैट इज बरेलवियत। टू पे द हज, दैट इज बरेलवियत। टू द रेस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज बरेलवियत। टू ट्रू लव ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह, दैट इज बरेलवियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी। हम आला हजरत के वाले हैं, नबी से समझौता नहीं करेंगे। हमारे रजा ने कह दिया सो कह दिया, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गुस्ताखों सुन लो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है बरेली। बहुत अच्छे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रज़ा मुद्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मज़ार पे जाने का नाम बरेलवियत है, नमाज पढ़ने का नाम बरेलवियत है, कुरान की तिलावत का नाम बरेलवियत है, रमजान के रोजा रखने का नाम बरेलवियत है, काबे के हज करने का नाम बरेलवियत है, बुजुर्गों से मोहब्बत करने का नाम बरेलवियत है, नबी के गुस्ताखों से बचने का नाम बरेलवियत है, नबी से मोहब्बत का नाम बरेलवियत है। हमारी जान का हमारी जान है नबी, हमारा ईमान है नबी, हमारी शान है नबी, हमारी अजमत है नबी, हमारी तहजीब है नबी, हमारा तमद्दुन है नबी, हमारी सकाफत है नबी। अरे कौन नबी है जो हजरत आदम का नबी नबी है,
हजरत यहया का नबी नबी है, हजरत सुलेमान का नबी नबी है, हजरत दानियाल का नबी नबी है, हजरत जकरिया का नबी नबी है, हजरत यहया का नबी नबी है, हजरत यूसुफ का नबी नबी है, हजरत याकूब का नबी नबी है, हजरत मूसा का नबी नबी है, हजरत ईसा का नबी नबी है। अरे कुरान में मेरा नबी नबी है, सूरह बकरा में मेरा नबी नबी है, सूरह यासीन में मेरा नबी नबी है, सूरह ताहा में मेरा नबी नबी है, सूरह मुज़म्मिल में मेरा नबी नबी है, सूरह माइदा में मेरा नबी नबी है, सूरह मरियम में मेरा नबी नबी है, सूरह अबस में मेरा नबी नबी है, सूरह ज़ुलज़िलात में मेरा नबी नबी है, सूरह फलक में मेरा नबी नबी है, सूरह नास में मेरा नबी नबी है। अरे दीन के बाहर जो कह ले, दीन के अंदर नबी नबी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवार इल्म कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रजा, नारे तकबीर। दीन के बाहर जो कह लो, दीन के अंदर नबी नबी है। अब मैं पूरे मजमे को एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह अगर खुदा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो जुमलों में इंट्रोडक्शन करा दूं, सुनोगे? बोलो मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? यही बरेलवियत है, यही असल आला हजरत का पैगाम है। अल्लाह कौन है? पैगाम सुनो, आखिरी जुमला, अल्लाह कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह है। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी धनबाद वालों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सब लोग खड़े हो जाएं, पूरा मजमा खड़ा हो जाए, पूरा उलमा भी खड़े हो जाए। कारी साहब तुम भी खड़े हो जाओ, बहुत देर से पेट भारी हो जाएगा। हाँ, करीब आओ, मुझसे मुसाफिर भी करीब आओ, सब करीब आओ। लाइन लगा लो, 3 लाइनें लगा लो, 3-4 लाइनें लगाओ, लगाओ रास्ता छोड़कर 3-4 लाइनें लगाओ, लगाओ 3-4 लाइनें। अरे मैं मुरीद नहीं करूंगा, हाँ मुरीद नहीं करूंगा तुम्हें, न चंदा मांग रहा हूं तुमसे अपने मदरसे के लिए, जो पैगाम है वो दे रहा हूं। मैं कारी साहब, कारी साहब डर रहे, पता नहीं क्या करेंगे, गोला बारूद तो नहीं चलवाएंगे। कोई बात नहीं, अब पहले तुम्हारा काम तो हो जाए। बुलवा लो ने हमारी जमात के नामवर खतीब हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद नसीमुर रहमान साहब क़िबला, हमारे दोस्त, हमारे भाई, अभी वो आएंगे, उनका भी खिताब नायाब आपको सुनना है। और उसके बाद में जो भी मामला होगा कारी शाहिद साहब बेहतर जानेंगे। अच्छा बोलो, मैंने बात सही कही या गलत कही? हाथ उठाकर बोलो, सही कही या गलत कही? अच्छा, मस्जिदें आबाद है तो मदरसों से, यस और नो? मस्जिद में इमाम कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? अगर मदरसे ना हो तो मस्जिदों में इमाम मिलेगा? बोलो। तो अब मुझे पूरा मजमे से ये उठाओ, मदरसे चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? इस गांव का मदरसा चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? तो अब इस गांव का मदरसा चलाने के लिए सबसे पहले 100 रुपए मैं अपनी जानिब से देता हूं, सबसे पहले। अब बताइए, इस मदरसे को चलाने के लिए पूरे मजमे से कौन कौन मेरी मदद करेगा? वो जल्दी आए, माशाअल्लाह जल्दी आए और मेरे हाथ में दे, ताकि मैं समझू वाकई सुभान अल्लाह, मदरसा चलवाने को तेजी के साथ। और साइड देते रहो, कारी साहब मैक लगाओ मेरे मुंह पे, सुभान अल्लाह, तेजी के साथ, बहुत तेजी से। ये पैसा आपके इस मदरसे तेजी पूरे मजमे से चाहिए, और अहले स्टेज भी समझ ले, मुझे आप मैं आपका माशाअल्लाह दो, 500 सुभान रुपए, 2000 रुपए, जितना हो सके उतना दो, तेजी के